अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयान और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ इन्फो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं क़यामत से पहले दज्जाल का खुरूज होगा जो इस दुनिया पर दहशत फैलाएगा और आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों इसका कत्ल होगा। क्या पहले भी इसको किसी ने देखा है या कोई इससे मिल चुका है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ बाजमात नमाज अदा की तो नमाज के बाद आपने सहाबा कराम से कहा सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जानते हो मैंने तुम लोगों को क्यों यहाँ जमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, मैंने तुम लोगों को किसी बात की तरकीब देने या डराने के लिए जमा नहीं किया, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है ताकि तुम्हें ये वाक़या सुना सकूं। तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। वो एक दिन मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए। चुनाचा इन्होंने मुझे ख़बर दी कि वो 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज़ में सवार हुए और 1 महीने तक समुंदर के तूफ़ान में फंसे रहे। फिर एक दिन वो सब समुंदर में एक जजीरे तक पहुँचे और वो शाम का वक्त था। वो छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ इन्हें अजीब सी मखलूक मिली जिसका पूरा जिस्म घने बालों से ढका हुआ था। तो इन्होंने इस मखलूक को देखकर कहा, तू हलाक हो, तू कौन है? तो उसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने कहा, जसासा क्या है? उसने कहा, तुम गिरजे में उस शख्स के पास चलो जो तुम्हारी खबर को बहुत बेचैन है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए, कहीं वो शैतान तो नहीं। हम जल्दी जल्दी गिरजे तक पहुँचे। वहाँ अंदर एक बहुत बड़ा इंसान देखा। ऐसा खौफनाक इंसान हमने आज तक ना देखा था। उसके हाथ कंधों तक और घुटने टखनों तक लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। हमने पूछा, तू हलाक हो, तू कौन है? तो उसने कहा, तुमने मुझे पा लिया और तुम्हें मालूम हो गया, तो तुम मुझे बताओ तुम लोग कौन हो? हमने कहा, हम अरब के लोग हैं। उसके बाद तमीम दारी ने अपने बहरी सफ़र, तूफ़ान और जजीरे में दाखिल होने और जसासा से मिलने की तफसील दोहराई। उसने पूछा, वेसान की खजूरों के दरख्तों पर फल आते हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उस दरख्तों पर फल आना बंद हो जाएंगे। फिर उसने पूछा, बहीरे तिब्रिया में पानी है या नहीं? हमने कहा, हाँ, उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, ज़ग़र के चश्मे का क्या हाल है? क्या उस चश्मे में पानी है और क्या लोग उस चश्मे के पानी से काश्तकारी करते हैं? हमने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, उम्मियों के नबी के बारे में बताओ कि उसने क्या किया? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत कर कर मदीना चले गए। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनसे जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, इन्होंने अरबों से क्या मामला किया? हमने उसे तमाम वाक़यात बताए कि अरबों में जो लोग अजीज़ थे उन्होंने अतात कबूल कर ली। उसने कहा कि उनके हक़ में अतात करना ही बेहतर था। अब तुम्हें मैं अपना हाल बताता हूँ। उसने कहा, मैं मसीह हूँ, अनकरीब मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा और 40 रातें मैं इस दुनिया में गश्त में रहूँगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाऊँगा। वहाँ जाने की मुझे इजाज़त नहीं। जब मैं इनमें दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो एक फ़रिश्ता तलवार लिए मुझे रोकने की कोशिश करेगा। इन शहरों के रास्ते पर फ़रिश्ते मुकर्रर होंगे। दोस्तों, दज्जाल ने जिन 3 जगहों के बारे में पूछा, यानी खजूरों के बाग, ज़ग़र के चश्मे और बहरे तिब्रिया के बारे में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, यानी दज्जाल का इन दोनों जगह से कोई ताल्लुक़ है और ये जगह इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक 2 ग्रोह आपस में ना लड़ें। दोनों में बड़ी जंग होगी और दोनों का दावा एक होगा। और क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक 30 के करीब झूठे दज्जाल ज़ाहिर ना हों और एक ये कहेगा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।